गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेवो परं ब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमो। ये मालीपुर में आने के लिए 3 साल से कोशिश किया। रमेश जी ने भी हमको बहुत दफे बुलाए, लेकिन कोई न कोई कारण से आने नहीं सका। तो इस साल में प्रभु का कृपा से आए हैं। तो यहाँ सब क्रियावान भाई लोग रहते हैं, मैं भी एक क्रियावान हूँ। तो क्रियावान होते हुए क्रियावान के साथ मिलने में बहुत आनंद होता है। और इस मालीपुर के बारे में मैं गुरु जी का मुख से भी बहुत कुछ सुने हैं, तो मेरा भी आने का इच्छा था। वो इच्छा अभी पूर्ण हो गया। तो यहाँ सबसे एक अच्छा चीज है कि जोगीराज का जो पवित्र अस्थि है वो भी यहाँ रखा हुआ है। बहुत कम जगह पर है और 2-3 जगह जो है जिसका भीतर मालीपुर भी एक तो है। ये मालीपुर का नाम पुराण पुरुष किताब का भीतर में भी रखा गया है। तो क्रियावान का सामने में जोगीराज का जीवन, उनकी आदर्श, उनकी साधन की विषय, ये सब तो आलोचित होना ही चाहिए। लेकिन ये बहुत कठिन काम है। अल्प समय के भीतर ये बोलना खूब कठिन होता है, मुश्किल होता है। मैं नहीं जानता हूं कि जब इसको बोलना हम शुरू करें तो कितनी टाइम लगेगा, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप लोग को धैर्य हो, पेशेंस हो, तो आप लोग सुनेंगे। लेकिन पहली एक बात बोलने चाहता हूं कि मेरा अच्छा ढंग से शुद्ध हिंदी बोलने को नहीं आता। मैं जितनी जानता हूं उतना ही आपको बताएंगे। भाषा का भूल कोई आदमी मत लेना। अब ये जो जोगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जो है, इनको अगर हम लोग कोई महापुरुष कहे तो ठीक नहीं है। इनको अगर हम लोग कोई महाजोगी कहे वो भी ठीक नहीं है। तो क्या इनको हम कहें? अगर हम कुछ भी कहे तो इसको बारे में हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। क्या पीछे? ये जो हमारा भारत है, भारतवर्ष जो है, ये बहुत पुरानी देश है। धर्म जो है अनंत है। इतिहास जो है उसका एक तो पार्ट होता है, एक अंश होता है। इतिहास उसको कुछ बोलने चाहता है लेकिन पूरा नहीं बोल सकता। इतिहास जो है वो बहिर्मुखी है, लेकिन धर्म जो है वो अंतर्मुखी है। तो ये भारत हमारे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम बहुत बड़ा देश है। मैं तमाम भारत को घूम करके देखा कि ये एक ऐसा देश है कि जिसके पैरेलल और पृथ्वी में है ही नहीं। अगर आप पूछे कि क्या है इसमें, तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या है ही नहीं यहाँ? क्या चीज का कमी है? कुछ कमी नहीं है। और भी अगर हम पीछे जाए तो ये जो अनंत सर्वव्यापी जो काल है, जो समय है, इसको हम लोग 4 हिस्सा से भाग करते हैं हमारे शास्त्र के मुताबिक। क्या है उसमें? 4 युग जिसको कहते हैं।
सत्य, त्रेता, दापर, कली। इसको समझने के लिए हम लोग इसको 4 हिस्सा कर लिया। जैसा देखिए 24 घंटा में एक तो दिन होता है, लेकिन जो बहमान जो टाइम होता है वो तो बहती चलता है, लेकिन उसको तो खंड नहीं कोई कर सकता। लेकिन कभी भी प्राकृतिक का नियम से सूरज उठना दिन और सूरज डूब जाना रात, ये 2 भाग हम लोग देखते हैं। मतलब एक दिन का भीतर हम लोग को 2 चीज मिलता है, एक तो दिन, एक तो रात। यही हमारा सामने में खंड आ गया। और क्या खंड आया? हमारे इस शरीर के भीतर सांसा एक दफे लेना और एक दफे छोड़ना, यही खंड आ गया। अगर हम और बढ़े तो महीना हुआ, इसके बाद बरस हुआ, इसके बाद युग हुआ, ऐसा ही बढ़ते लगा। बढ़ते बढ़ते जब अनंत सर्वव्यापी काल जो है उसको अगर हम लोग को हिसाब का अंदर लेने का कोशिश करें तो उसको 4 हिस्सा को भी भाग करना चाहिए। वही हमारा शास्त्र का वचन है, सत्य, त्रेता, दापर, कली। अगर बोले कि सत्ययुग पहले है, नहीं बोल सकता। कलियुग लास्ट है, नहीं बोल सकता। जैसा दिन पहली है न रात पहली है, जैसा जन्म पहली है न मरण पहली है, जैसा ये जो बत्ती है लाइट, ये लाइट पहली है न अंधेरा पहली है। अगर इसको विचार करें तो बहुत बड़ा विचार आ जाएगा हमारा सामने में। तो इसको हमको अगर छोटे से इसको समझने लेने का कोशिश करें तो इसको, ये तो अनंत है, अनंत का हम लोग राउंड फिगर में लाना चाहिए। कभी इसको स्ट्रेट फिगर में अनंत का विचार नहीं होता। इसलिए हमारा जो क्रियायोग की साधन है उसमें भी कूटस्थ जो है वो गोलाकार है, गुल है। गलत धाम, उसको भी हम लोग गुल समझते हैं। अनंत जो पृथ्वी है इसको भी हम लोग को गोल समझते हैं। यहां से दूर में जो सूर्य को दिखाई जाता है, चंद्रमा को दिखाई जाता है, वो भी गोल दिखाई जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि गोल जो है, राउंड शेप, वो है अनंत का प्रतीक। तो ऐसा ही जो अनंत सर्वव्यापी हमेशा बहमान जो काल है, इसको भी राउंड शेप में अगर हम गिरा दें, ऐसा राउंड, तो उसको बीच से उसको आधा हिस्सा कर दे, तो मान लीजिए कि दाहिना तरफ जो हो गया सत्ययुग, आधा बढ़ गया। आप जो बायां तरफ जो आधा रह गया है उसके भीतर मान लीजिए 40% जो है वो त्रेता युग। अब इसके भीतर में भी और जो रेस्ट जो बाकी जो रह गया उसका भीतर 30% मान लीजिए कि दापर युग, और रह गया जो 20% वो हो गया कलियुग। तो सबसे छोटा हो गया कलियुग। लेकिन तभी भी कमी नहीं है। हिस्ट्रीशियन जो इतिहासविद है, ये लोग कहते हैं कि कम से कम 5000 साल इसका परमायु है। लेकिन शास्त्र के वचन में भी तो और बहुत ज्यादा है। खैर ये तो तर्क की बात है, वो उसमें हम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ, सत्य, त्रेता, दापर, कली, फिर सत्य, त्रेता, दापर, कली, ये तो अनंत सर्वव्यापी बहमान चलता ही है। तो पृथ्वी का ऊपर ये जो कलियुग आया, ये पहली आया, ये नहीं कर सकता, और ये लास्ट आया, ये भी नहीं कर सकता। ये चलता ही है, हमेशा चलता है। लेकिन इसमें हमको क्या विचार होना चाहिए? तो पहले अगर यदि सत्य, त्रेता, दापर, कली, जिसको भी अगर हम पहली ले
तो मान लीजिए कि हम सत्ययुग को पहले लेते हैं, तो आधा तो सत्ययुग हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि सत्ययुग के जो प्रभाव होता है उसमें हर आदमी अपना घर में बैठ करके ब्रह्म साधन में डूबा हुआ रहते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में 100 आदमी है, दिन भर सब कोई काम किया, शाम को अपना घर में पहुंचा और सब बैठ गया अपना घर पर आत्म साधन में और ब्रह्म साधन में। तो इसका भीतर 100 आदमी का भीतर 2-5 आदमी अगर भूल गया बैठने का टाइम कि वो मेन गेट और घर का जो गेट है, दरजा है, उसको बंद करने के लिए, तो बैठ गया। लेकिन कौन चोरी करेगा? चोर है, क्योंकि गांव में तो 100 आदमी है। 100 आदमी अगर ब्रह्म साधन में बैठ जाए तो चोरी कौन करेगा? तो यही है सत्ययुग का प्रभाव। हर आदमी ब्रह्म साधन में तन्मय होकर अपना ही का भीतर आप ही डूब गया। जब सत्ययुग के प्रभाव चला गया तो क्या आया? अब आया त्रेतायुग। त्रेतायुग का मतलब क्या हुआ कि 3 भाग आदमी, 100 का भीतर 75 आदमी वो आत्म साधन में डूबा हुआ है और 25 आदमी आत्म साधन नहीं करते हैं। 3 भाग करते हैं, 1 भाग नहीं करते। क्यों? कि गुड और बैड, भाला एवं मंदा, यही तो चलता है। जैसा जन्म और मरण, हंसी और कान्ना, रोना, यही तो हमारा जीवन है। अगर भाला अगर रहे, मंद अगर बैड यदि नहीं रहे, तो भाला का कीमत नहीं रहता। अगर खाली बैड रहे तो गुड कभी कीमत नहीं रहता। इसलिए दोनों को होना चाहिए। इसलिए दिन और रात है, इसलिए जन्म और मरण है, रोना है और हंसना है। तो यही जो सत्ययुग के प्रभाव में हजार साल बीत किया, बल्कि खाली भारत नहीं, बल्कि सारा पृथ्वी का आदमी वही सत्ययुग के प्रभाव के द्वारा वो अपना साधन में डूबा हुआ है। लेकिन एक तो देश का, एक तो जैसा राजधानी कैपिटल होता है, वैसा ही ये पृथ्वी को धर्म का कैपिटल है भारत। हर समय पर यहीं से धर्म की वाणी जो है, शांति का वाणी, इस हमारे भारत से इसको बोला जाता है। सारा पृथ्वी इसका ऊपर निर्भरशील है, ये जो शांति और धर्म के बारे में। इसलिए बहुत पुराने हैं। तो जब सत्ययुग के प्रभाव में 100 आदमी आत्म साधन में डूबा हुआ है, तो कौन किसको उपदेश देगा? उपदेश का जरूरत नहीं पड़ता। उपदेश तभी होना चाहिए जब वो बेड में जाता है। जो लड़का, एक पिता का 2 लड़का है, एक लड़का अच्छा है, उसको पिताजी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लड़का बैड है, उसको पिताजी शासन करते हैं, उसको पिताजी उपदेश देते हैं कि तुम ऐसा कम मत करो। लेकिन जो गुड है, उसको कोई उपदेश का जरूरत नहीं है। लेकिन ये भाला से धीरे धीरे जब बैड मंद की तरफ घुसने लगा, तब आया त्रेतायुग, जिसके भीतर 3 भाग आदमी साधन में डूबा हुआ है, 1 भाग नहीं है। तब आया ये ही जो साधन में डूबा हुआ नहीं है, इसको तो उपदेश होना चाहिए, नहीं तो वो भी कैसे वो साधन में डूबे। इसलिए इस दिन दुनिया का जो मालिक है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, वो आया भगवान रामचंद्र रूप लेकर के और उपदेश रखा। लेकिन वो रामचंद्र कहां आए?
यही भारत में। आपका मालिक उससे ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक है। अब वो उपदेश रखें, भारत के आदमी साथ सारा पृथ्वी का आदमी वही उपदेश का मुताबिक चलने लगा। लेकिन उस वक्त जो फ्लो है, प्राण की जो प्रवाह है, वो तो मंद की तरफ जाता है, बैड की तरफ। इसलिए वो उपदेश रहते हुए भी और वो जो 25% जो बैड हुआ था उससे और बढ़ने लगा। 30, 35, 40, 45 ऐसा ही करते करते 50% चला गया। 100 आदमी का भीतर 50 आदमी साधन में, आत्म साधन में डूबा हुआ है और 50 आदमी नहीं है। इन लोग को भी तो उपदेश होना चाहिए। इसलिए वही दिन दुनिया का जो मालिक है भगवान, वो भगवान कृष्ण रूप लेकर के आ गए। अब वो उपदेश रखें पृथ्वी का मनुष्य को भलाई के लिए, जिसके माध्यम से सब आदमी आस्ते आस्ते आत्म साधन में डूब जाए। लेकिन प्रभाव जो है वो प्रभाव उसको बैड की तरफ ले जाते हैं और भी धीरे धीरे बैड मंद जो है उसका संख्या बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते चला आया कलियुग। अब कलियुग का शेष में आया वही दिन दुनिया का मालिक जो है भगवान, वही समाचरण रूप लेकर। आप सोचिए कि ये समाचरण को हम क्या बोले। इसको अगर हम जोगी कहे, इसको अगर हम जोगी राज कहे, तो भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोलने सका, क्योंकि वो तो खुद भगवान है, वो तो खुद ब्रह्म है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। जैसा गीता के भीतर और रामायण के भीतर ने वो भगवान बोला कि मैं तो भगवान हूं, वैसा ही श्यामाचरण ने बताया मैं तो भगवान हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। लेकिन इसमें और भी कुछ सोचना चाहिए। क्या अतीत में जो वही भगवान जो राम रूप लेकर के हमारे सामने में आए थे, वो कब आए थे? सतयुग में नहीं आए, त्रेता युग का लास्ट में आए थे। क्यों लास्ट में आए थे? कि युग का परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए रामचंद्र भगवान शरीर को छोड़कर जब चले गए तो शुरू हो गया दापुर युग का। अब एक रामचंद्र ने क्या किया? युग को परिवर्तन कर दिया, अब त्रेता से दापुर में धकेल दिया। इसके बाद दापुर युग चलते चलते जब दापुर युग खत्म होने वाला है, उसी समय पर वही भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए और क्या किया? युग को परिवर्तन कर दिया। दापुर युग चला गया, कली युग आ गया। तो इसलिए प्रमाण यही हुआ कि जब युग का परिवर्तन करना है, कौन करेगा? वही भगवान करेगा, क्योंकि ये तो 4 युग तो भगवान खुद लाए हैं, तो कोई मनुष्य नहीं लाए। इसलिए भगवान को ही तो परिवर्तन करना चाहिए, इसलिए उनको ही खुद आना चाहिए। इसलिए राम रूप लेकर के आए, कृष्ण रूप लेकर के आए, और फिर जब कलियुग खत्म होने वाला है तब वही भगवान श्यामाचरण रूप लेकर के आए। तो ये तो आप लोग सब जानते हैं कि रामायण के बारे में क्या लिखा है रामायण के भीतर, और महाभारत गीता के भीतर भी क्या लिखा है कि वो रामचंद्र और वो कृष्ण ये तो खुद भगवान है। ऐसा ही, लेकिन एक बात इसमें है, जब भगवान राम रूप लेकर के आए थे और उनका देहांत हो गया, साथ ही साथ में पूरा भारत बल की तरह सारा पृथ्वी में ये राम को भगवान बोल करके कोई सबको स्वीकार कर लिया? नहीं हो सकता। सब चीज के एक तो टाइम होता है। जब भगवान कृष्ण मनुष्य शरीर लेकर के आए थे उस समय में, और उनका देहांत होने के बाद तुरंत वो भगवान बोल करके सारा भारत बल्कि सारा पृथ्वी में उनका स्वीकृति मिला? नहीं।
थोड़ा 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 आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते एक तो समय ऐसा आया कि सारे भारत का आदमी, बल्कि सारा दुनिया का आदमी भगवान बोलकर के मान लिया। एक तो प्रचार होने का समय लगता है, टाइम लगता है। ऐसा ही भगवान श्यामाचरण, जिसको हमारा अपना भाषा में मैं ऐसा कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण श्यामाचरण, आत्माराम श्यामाचरण, ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन देशवासी मानेगा इसको? अभी नहीं मानेगा। कब मानेगा? धीरे धीरे, वो भी धीरे धीरे मानेगा। जैसा भगवान कृष्ण को भी माना अतीत में, जैसा भगवान राम को भी माना था अतीत में, ऐसा ही भगवान श्यामाचरण को आगामी दिन पर भविष्य में मान लेगा भारत का आदमी, बल्कि सारा दुनिया का आदमी। क्यों? तो भगवान श्यामाचरण आकर के क्या किया कि कलिजुग के ढकेल दिया और सत्ययुग को ला लिया। तो अतीत में हम लोग हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण के देहांत होने के साथ ही साथ कलिजुग शुरू हो गया। ठीक ऐसा ही मेरा विश्वास है, न जाने आप लोग माने और ना माने, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास यही है कि भगवान श्यामाचरण का देहांत होने के साथ ही साथ सत्ययुग का शुरू हो गया। लेकिन यदि अगर सत्ययुग शुरू हो जाए तो क्यों आज समाज में, बल्कि हमारे मन के भीतर भी इतनी अनाचार है, इतनी बुरा चीज है? हमारे मन के भीतर इतनी खराब क्यों होता है? मैं कभी कभी चोरी कर देते हैं क्यों? मैं कभी कभी झूठा बात बोल देते हैं क्यों? मैं क्यों उल्टा रास्ता पर चलते हैं? तो अगर यदि सत्ययुग आ जाए तो सत्ययुग को तो प्रभाव हमारा जीवन में भी तो होना चाहिए। जैसा देखिए, अब ठंडा का मौसम आ गया, हम लोग सब कोई गर्म पोशाक पहन लिया। जब ठंडा चला जाएगा सब खोल देगा हम लोग। तो ये तो प्रभाव का नियम होता है। तो जब सत्ययुग का प्रभाव शुरू हो गया, सत्ययुग जब पड़ गया, शुरू हो गया, तो क्यों इसका प्रभाव अभी नहीं हुआ? ये भी तो विज्ञान होना चाहिए, इसका भी तो विचार होना चाहिए। इसका विचार क्या होगा? इसका विचार यही होना कि एक बड़ा नदी है, मान लीजिए गंगा और नहीं तो गोमती, और कोई बड़ा नदी जो कि पहाड़ से निकला और समुद्र में जाकर के मिल गया। लेकिन ये तो मेन नदी है, इसके साथ इधर से एक तो छोटा नदी आकर के बड़ा नदी में मिल गया। तो छोटा नदी जो है उसका पानी जो है वो थोड़ा खराब है, और जो मूल जो बड़ा नदी है इसका पानी बहुत अच्छा है। तो एक डार्टी होता है इसका, शाखा नदी का पानी। तो डार्टी वाटर जब प्योर वाटर में आकर के मिल गया तो इसमें नदी के पानी में, ये बड़ा नदी का पानी का पानी में गिरने की साथ ही साथ क्या उसमें मिल जाता है? नहीं मिल सकता। क्या होगा? वो थोड़ा बहुत दूर तक 10-20 हाथ, 50 हाथ, कभी कभी 200 हाथ भी चला जाता है। तब धीरे धीरे वो मूल नदी का साथ मिल जाता है। मान लीजिए कि शरीर के कहीं कोई चाकू से कट गया, डॉक्टर के पास गया, दवाई दिया, तो ये जो कटा हुआ जगह है वो ठीक हो गया, लेकिन ऊपर में एक काटा हुआ दाग रहता है। काटा जो है, जो कट गया था, वो 7 दिन में वो सूख गया, लेकिन जो दाग है उसको सूखने में 7 महीने लग जाता है। जब वो मिल जाता है तब हम लोग कहते हैं कि हमारा यहां काटा दाग नहीं है, मतलब अतीत में कभी काटा था, अब नहीं है। ये तो विज्ञान है। तो ऐसा ही सत्ययुग शुरू होने के साथ ही साथ सत्ययुग का प्रभाव आ जाएगा? नहीं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे।
अब उसका जो 5000 6000 साल जो कलियुग बिता गया, उसका प्रभाव अभी भी है मनुष्य के भीतर। इसीलिए मनुष्य अभी भी अन्याय कर्म में लिप्त रहते हैं, वो फंसा हुआ रहते हैं। लेकिन ये जन्म में उसको करने दीजिए, अगली जन्म में ये प्रभाव के अनुसार उसको आना ही पड़ेगा। जैसा प्रभाव के अनुसार, प्रकृति के प्रभाव के अनुसार हमको गर्म कपड़ा पहनना ही पड़ा, नहीं तो हम मर जाएगा। ऐसा ही सत्ययुग के जब कलियुग के प्रभाव पूरा कट जाएगा, तब सत्ययुग के प्रभाव पूरा शुरू हो जाएगा। तब सभी आदमी धीरे धीरे अपने घर में बैठ करके आत्म साधन को शुरू कर देंगे। ये तो हुआ हमारा धर्म के साथ विज्ञान और इतिहास की आलोचना। लेकिन अभी हमको यही सोचना चाहिए कि ये जो भगवान श्यामाचरण ने जो आए, अब इनके बारे में तो कुछ हमको जानना चाहिए। ये कौन है, क्या हमको दिया, क्या पृथ्वी का मनुष्य के सामने में रखे हैं, ये तो हमको सोचना चाहिए। तो पहले ही हमको सोचना चाहिए कि ये जो आकर के जो दिया है, उन्होंने कौन है। तो पहले ही हमको देखने आता है कि ये तो खुद भगवान है। कैसे कैसे वो भगवान है, वो भी तो हमको विचार होना चाहिए, विज्ञान के मुताबिक विचार होना चाहिए। तो पहले हमको ये देखना है कि जो आदमी सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वो कभी झूठ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जीवन से, उसका मुख से नहीं, उसका जीवन से झूठ चला जाता है। ऐसा ही अगर हम देखें, बहुत महापुरुष, बहुत मुनि ऋषियों ने कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लोग सत्य में प्रतिष्ठित हो गया। जब सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसका मुख से कभी झूठ नहीं आ सकता, क्योंकि उसका चिंतन की बाहर हो गया, क्योंकि वो तो निश्चिंत जोग उच्चते अवस्था प्राप्त हो गया उनका। इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी पुरुष ने जो कहते हैं, भारत का आदमी होते हुए हम लोग उसको सत्य मान लेते हैं। अगर सत्य नहीं मानते तो गीता हमारा सामने झूठा हो जाता, रामायण हमारा सामने में झूठा हो जाता, महाभारत हमारा सामने में झूठा हो जाता, वेद वेदांत तो झूठा हो जाता। तो ये जो रचना हुई है, ये सब सत्य में प्रतिष्ठित होकर के ये सब मुनि ऋषियों ने लिखे। जब ये मुनि ऋषियों ने उस अवस्था को प्राप्त हो गया, तब उसी अवस्था में गारा हुआ रहते हुए ये जो किताब लिखे हैं, वही हमारा शास्त्र सामने में शास्त्र बोल करके परिचित हो गया। तो ये जो गीता के भीतर से आप लोग जानते हैं, पढ़ करके हम ज्यादा एग्जाम्पल सेट नहीं कर चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो गीता तो सबको ही आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आप लोग देखे हैं कि गीता बोलने वाला जो है भगवान कृष्ण, वो तो खुद भगवान है। क्यों? क्योंकि गीता बोला है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन गीता के भीतर सिर्फ कृष्ण वाच तो नहीं है, उसमें है श्री भगवान उवाच। इससे मालूम हो गया एक की बात के ऊपर कि वो जो कृष्ण है वो खुद भगवान है। उसका भीतर, किताब के भीतर तो और भी बहुत एग्जाम्पल है, हम इतनी बड़ा में नहीं जानना चाहते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। तो ऐसा ही ये जो श्यामाचरण जो है, इन्होंने क्या बताया, पहले साधन करते करते आगे बढ़ने लगा। तो पहले दफे बोला कि महादेव पार्वती से भेंट हुआ, पार्वती हमें चुमा दिया, जैसा माता
अपने बच्चों को चुमा देते हैं, वैसा ही पार्वती का गोद में श्यामाचरण है। माता पार्वती बच्चों श्यामाचरण को चुमा देते हैं। मतलब हुआ, माता जब बच्चों को चुमा देते हैं तो प्यार की निशानी है। ऐसा ही जो इस जगत जननी जो है माता पार्वती, वो बच्चों श्यामाचरण को लेकर के वो चुमा देते हैं। तो कितनी प्यार के वो बच्चों हैं माता पार्वती के पास। ये श्यामाचरण कितनी प्यार की बच्चों है, इसी का निदर्शन उसमें है। और देखिए आगे साधन में बढ़ने लगा। पहले बोला, जो किसुन सो बुरुआ बाबा। जो भगवान कृष्ण वही उनका गुरु जी, बुरुआ बाबा मतलब बाबा जी। फिर और बढ़ने लगा तो बोला, यही बाबा जी का रूप, एक फेस, एक तो आंख ड्राइंग के स्केच किए हैं, उनका डायरी के भीतर है। तो ये जो कान चौक मुंह के यहां से इतना का बस ये स्केच किए हैं और नीचे लिखे हैं, यही बाबा जी का रूप, यही जम, यही धर्म। बस इतनी ही बात है। अब इसमें हमको क्या समझ में आते हैं? यही बाबा जी का रूप। तो बाबा जी का रूप मतलब बाबा जी कैसा देखने में था, जैसा समाचार लिखे हैं, स्केच रखे हैं, उसके बाहर मैं नहीं जाने चाहता हूं। बाबा जी के बारे में अगर दुनिया एक तरफ बोले, हम नहीं मानूंगा। क्यों? कि बाबा जी का डायरेक्ट डिसाइपल है श्यामाचरण। उन्होंने जो बताया मैं उसको मानता हूं। श्यामाचरण है बाबा जी का शिष्य। बाबा जी के बारे में श्यामाचरण ने जो बताया वो सत्य है, वो सही है। तो श्यामाचरण ने बताया यही है बाबा जी का रूप, राउंड शेप, वही अनंत के प्रतीक, राउंड। हर आदमी का, हर मनुष्य का जो मुख है, ये देखिए करीब राउंड शेप है। ये अनंत के प्रतीक है, इसी का भीतर अनंत है। और नीचे लिखा, यही जम, यही धर्म। जम की मतलब जो ध्वंस करने वाला है, जो डिस्ट्रॉयर। कौन डिस्ट्रॉयर है? इस दुनिया में हमेशा पैदा होता है, हमेशा ध्वंस होता है, नहीं तो इसका बैलेंस कैसा रहेगा? तो बैलेंस तो होना चाहिए। ये बैलेंस को जो मेंटेन करते हैं, जो बैलेंस का रखने के लिए जो ध्वंस करने वाला दिख है, ये जो भगवान का एक तो रूप होता है, ध्वंस रूप, बाबा जी है वही ध्वंस रूप। ये हुआ जम। और यही धर्म। धर्म की मतलब प्राणीर धर्जते लोक। धर्म जो है संस्कृत का द्वि धातु से आते। द्वि धातु का मतलब जो कि होल्ड, जो धारण करके, जो कि सब रूप करके रखे। तो ये अनंत दुनिया में जो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो सब कुछ चीज रूप करके रखते हैं, वो है बाबा जी। और जो ध्वंस करते हैं वो भी है बाबा जी। लेकिन एक चीज बाबा जी नहीं है। क्या है? सृष्टि। जोगीराज ने सीधा बात बताया, यही जम, यही धर्म। लेकिन सृष्टि के बारे में नहीं बताया। इसके आगे क्या बताया? जो किसुन सो बुरुआ बाबा, जो भगवान कृष्ण वही उनका गुरु बाबा जी। पीछे बताया यही जम, यही धर्म। ये चीज हमारा सामने में आया, ये तीनों।
अब इसको हमको क्रियावान होते हुए हमको इसको विचार करना चाहिए कि जोगीराज ये तीनों बात के भीतर से इस धरती के ऊपर मनुष्य के सामने में क्या बोलने चाहते हैं, उसको विचार होना चाहिए। वो तो क्रियावान छोड़ करके इस दुनिया में इस विचार कोई नहीं कर सकता। हिम्मत नहीं है किसी को, जितनी बड़ा पंडित हो, जितनी बड़ा विद्वान हो, नहीं हो सकता। जितनी बड़ा महात्मा हो, नहीं हो सकता। क्रियावान होना चाहिए। क्यों? जोगीराज ने बताया, क्रियावान ही देवता। हर क्रियावान को जोगीराज देवता को आसन दे दिया, इसलिए क्रियावान इसको विचार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिमाग खुल गया है। आप देखिए इसका विचार क्या होगा। श्यामाचरण साधन में और आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बोला, हम ही कृष्ण। पहले क्या बोला था? जो कृष्ण सो बुरो बाबा। अब पीछे क्या बोला? हम ही कृष्ण। बहुत मुश्किल की बात है। एक दफे बोला कि मेरा गुरु जी जो है बाबा जी, वही है कृष्ण, और पीछे बोला मैं कृष्ण। जब मैं कृष्ण लिख दिया डायरी में और बाबा जी का बारे में एक अक्षर भी नहीं लिखा, खत्म हो गया। ये भी एक बड़ा भारी दृष्टांत है। इसमें क्या है? तो कृष्ण जो है वो तो भगवान है। पहले हमने बताया, हम लोग सबके मानते हैं उसको भगवान। तो भगवान जो है, भगवान का एक तो रूप होता है और एक तो अरूप होता है। एक तो द्वैत होता है, एक तो अद्वैत होता है। तो जब रूप होता है तभी उसको हम लोग भगवान कहते हैं, और जब अरूप होता है तभी भी हम लोग उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान का दो पार्ट्स हो गया। अब यह है रूप, यह है अरूप। जब रूप में आया तो बाबा जी हुआ, तो भगवान कृष्ण हुआ, तो भगवान रामचंद्र हुआ, तो भगवान श्यामाचरण हुआ। और जो अरूप है इसको एक ही नाम बोला जाता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नेम नहीं है। उसको कहते हैं कि ब्रह्म। बस वो एक में बात द्वितीय हो गया, उसका कोई और डुप्लीकेट है नहीं। इसलिए भगवान जब राम रूप लेकर के आए तभी भी उनका देहांत हुआ, उनका जन्म हुआ, देहांत हुआ। वही भगवान जब कृष्ण रूप लेकर के आए तब उनका जन्म हुआ, देहांत भी हुआ। वही भगवान जब श्यामाचरण रूप लेकर के आए तभी उनका जन्म हुआ और देहांत भी हुआ। देखिए एक ही लाइन पर है। लेकिन दूसरा एक तो भगवान है जिसका जन्म और देहांत नहीं दिखाया शास्त्र में। वो है शिव महादेव, जिसको स्वयंभू कहते हैं। लेकिन श्यामाचरण ने बताया, एक दफे बताया कि हम ही कृष्ण, और पीछे बताया हम ही महादेव। इसके बाद क्या बताया? जो आत्मसूच सही ब्रह्म सही हम श्यामाचरण। देखिए कहां जाते हैं श्यामाचरण। इसके बाद कहते हैं सर्वव्यापी हम है, हमारे रूप से जगत प्रकाशित। ये जो जगत में जो कुछ देखते हैं, विशाल अनंत पृथ्वी है, आकाश बतास ग्रह चंद्र नक्षत्र है, आप हम सब मनुष्य हैं, जंगल में शेर है, वो चींटी है, मच्छर है, आसमान है, बतास है। ये तो सब सृष्टि के अंतर्गत है। आया कहां से? इसका सृष्टि हुआ कहां से?
श्यामाचरण कहते हैं हमारी रूप से जगत प्रकाशित, हम छोड़ाए कोई नहीं। देखिए उनका डिग्री देखिए, हम छोड़ाए कोई नहीं। तो इस दुनिया में जो कुछ है ये भगवान श्यामाचरण को छोड़ करके कुछ है, ये तो हमारी बात नहीं, ये तो उन्हीं का अपना हाथ का लिखा हुआ बात है। अब हम लोग और भी गॉड गॉडेस मानते हैं, जैसा काली दुर्गा। श्यामाचरण काली को ऑर्डर करते हैं, नाचो काली कोमोर नेड़े आमार माथाए। काली को कहते हैं कि काली तुम कमर हिला करके हमारे सिर पर खड़े होकर के नाचो, नाचते रहो, डांस। क्यों बोला? कि वो तो खुद भगवान है, वो तो स्वयं महादेव है। और चलते चलते बोला, पहले बोला महादेव का माफिक जोग स्वरूप भया। जैसा महादेव का चित्र में हम लोग ध्यान देखते हैं, जोगारूढ़, भगवान श्यामाचरण ऐसा जोगारूढ़ हो गए और डिक्लेयर किए मैं महादेव हूं। और जैसा मालूम होता है कि तुलसीदास और कबीरदास ने, दोनों महात्मा के भीतर कोई बोला है, बिनु पत चले इस नहीं बिनु काना, माने उनका हाथ नहीं है सब कुछ करते हैं, पैर नहीं है सब कुछ करते हैं, मुंह नहीं है सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ खाते हैं। ऐसा ही उनका सब डिस्क्रिप्शन लगे हैं। लेकिन श्यामाचरण क्या कहते हैं? हमारा न हाथ न पैर, हमारा न हाथ है न पैर, सर्वव्यापी मैं हूं। तो ये श्यामाचरण का हम क्या मनसुख है? नहीं बोल सकता मनसुख। और जैसा गीता के भीतर भगवान ने बताया कि अर्जुन ने पूछते हैं कि हे भगवान तुम सर्वव्यापी, तुम सब जगह पर है, लेकिन तुम ठीक से बताओ कि हम तुमको कहां कहां खोजे, कहां ढूंढे। भगवान ने बताया हृदेश अर्जुन तिष्ठति, तुम्हारे हृदय देश में मैं बैठा हूं, वहां हमारा संधान करते रहो। ठीक ऐसा ही श्यामाचरण ने बताया कि तुम्हारा कुटस्थ के भीतर मैं बैठा हूं, कुटस्थ मेरा रूप है, मैं कुटस्थ हूं। अब क्रियावान तो जानते हैं कि कुटस्थ क्या चीज है। तो कोटि कोटि आदमी है मनुष्य, और सबके भीतर कुटस्थ है। तो इतने ही कुटस्थ सब श्यामाचरण है। हाँ है। क्यों? कि हमारे रूप से जगत प्रकाशित। वहां बताया भगवान गीता के भीतर हृदेश अर्जुन तिष्ठति, यहां श्यामाचरण बताया कुटस्थ खरे न तिष्ठति। एक ही तो बात हुआ। क्यों? कुटस्थ जो हम लोग कहते हैं और वहां जो हृदेश क्या कहते हैं वो एक ही बात है, लेकिन हृदेश हम लोग यहां कहते हैं साधारण मनुष्य। लेकिन जोगी का पास ये हृदेश नहीं है, जोगी का पास हृदेश कुटस्थ है। क्यों? ये पृथ्वी का भीतर हम लोग दो चीज देखते हैं, एक है समुद्र और एक है स्थल, द लैंड। ये दोनों का बीच में जो प्रांत, बॉर्डर लाइन जो है वो क्या है? समुद्र का किनार। वहां हम खड़े हो गए। हमारा पैर के जो पत्ता है उसका आधा समुद्र का पानी का भीतर है और आधा जमीन के ऊपर है। इस प्रांत भूमि में मैं खड़ा हो गया। हमारा सामने में अनंत समुद्र है, पीछे में भी अनंत लैंड है, जमीन है। हम उसका बीच में आ गए। इसको हमारा भारत में कहते हैं कि बेला भूमि, इंग्लिश में इसको कहते हैं कि द बॉर्डर लाइन। तो ऐसा ही
हमारा मनुष्य शरीर में भी एक तो बॉर्डर लाइन होता है, एक तो प्रांत सीमा होता है। वो क्या चीज है, कहां है? वही है कूटस्थ। कैसे कि कूटस्थ के ऊपर अनंत निश्चल और कूटस्थ के नीचे अनंत चंचल। तो दोनों का तो बॉर्डर लाइन वही है, इसलिए कूटस्थ है हृदेश। गीता का भीतर जो हृदेश बताया वही कूटस्थ है। कूटस्थ कर उच्चते। और जोगीराज इसको सीधा सीधे डायरेक्ट इसको कूटस्थ कह गए। तो मतलब दोनों एक ही चीज है। ये है जोगी के बारे में, और साधारण मनुष्य के लिए तो सीना के भीतर है। ठीक है, वो अपना विश्वास रहने दीजिए, लेकिन क्रियावान के लिए नहीं। तो जोगीराज अपना परिचय देते हुए क्या कहा? मैं अक्षर पुरुष, मैं आदि पुरुष भगवान। एकदम सीधा बात बता दिया, मैं आदि पुरुष भगवान। इसके ऊपर और तो कोई डिग्री तो है नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं। तो इसीलिए हम लोग जो क्रियावान है, हमारा सामने में यही भगवान कृष्ण श्यामाचरण तथा भगवान आत्मा राम श्यामाचरण, ये साधन को हमारे सामने